दिव्या 9वीं क्लास में थीं जब पहली दफ़ा उन्हें गोविंदा के भाई और प्रोड्यूसर कीर्ति कुमार ने राधा का संगम नाम की फिल्म के लिए अप्रोच किया था। चूँकि दिव्या को पढ़ाई लिखाई में कोई दिलचस्पी कभी नहीं थी, तो राधा का संगम फिल्म के लिए उन्होंने स्कूल जाना छोड़ दिया और डांस व एक्टिंग सीखने पर मेहनत करने लगीं। दिव्या शुरू से ही जॉली नेचर की थीं। उन्हें अपने दोस्तों के साथ घूमना फिरना, लॉन्ग ड्राइव्स पर जाना बहुत पसंद था। दिव्या की ये आदत कीर्ति कुमार को पसंद नहीं आ रही थी। दरअसल एक दफ़ा दिव्या अपने दोस्तों के साथ घूमने गई थी। इसी दौरान कीर्ति कुमार ने उनसे संपर्क करने की कोशिश की। उन्हें दिव्या से ज़रूरी बात करनी थी, मगर जब दिव्या से उनकी बात नहीं हो सकी तो वो गुस्सा हो गए। कीर्ति नहीं चाहते थे कि किसी को पता चले कि दिव्या उनकी फिल्म में काम करने जा रही हैं। दिव्या जब कीर्ति से मिली तो दोनों के बीच काफ़ी बहस हुई और कुछ दिनों बाद दिव्या को पता चला कि उन्हें राधा का संगम फिल्म से हटा दिया गया है। कुछ ही दिन बाद बोनी कपूर दिव्या से मिले। वो अपनी फिल्म प्रेम के लिए किसी नए चेहरे की तलाश में थे। बोनी कपूर दिव्या को कास्ट करना चाहते थे। दिव्या भी प्रेम में काम करने के लिए तैयार हो चुकी थी, लेकिन कुछ दिनों बाद उन्हें पता चला कि उनकी जगह तब्बू को साइन कर लिया गया है। इसी तरह सुभाष घई की सौदागर फिल्म में दिव्या को साइन करने उनसे मिलने आए थे, लेकिन वो रोल भी मनीषा कोइराला के पास चला गया। इस तरह रिजेक्शन की हैट्रिक के बाद दिव्या काफ़ी अपसेट हो गई। वो दुखी रहने लगी। दिव्या को दुखी देख उनकी मां मीता भारती उन्हें कश्मीर घुमाने ले गई, लेकिन कश्मीर की उस ट्रिप को दिव्या को बीच में ही कैंसिल करके मुंबई वापस लौटना पड़ा। दरअसल साउथ के नामी प्रोड्यूसर डी रामा नायडू दिव्या से मिलने आए थे। वो दिव्या को एक कहानी सुनाना चाहते थे। दिव्या वापस आकर उनसे मिली और उन्होंने पूरी कहानी सुनी। फिर डी रामा नायडू ने दिव्या की मां से पूछा कि क्या आप लोग आज ही मेरे साथ हैदराबाद चल सकते हैं। दिव्या फौरन राजी हो गई। वो फिल्म जिसमें दिव्या को कास्ट करने के लिए डी रामा नायडू आए थे, उसका नाम था बोब्बिली राजा। तेलुगु भाषा की ये फिल्म साल 1990 में रिलीज़ हुई थी और सुपरहिट रही थी। वैसे दिव्या की पहली फिल्म रिलीज्ड थी नीला पेन्नाई, जो 1990 में आई थी। वो एक तमिल फिल्म थी। दिव्या साउथ की फिल्में ख़त्म करके मुंबई ही लौटी थी कि उन्हें पता चला राजीव राय भी उन्हें अपनी फिल्म विश्वात्मा में कास्ट करना चाहते हैं। दिव्या राजीव से मिली और कहानी सुनने के बाद उन्होंने मात्र 500 रुपये में साइनिंग अमाउंट लेकर विश्वात्मा साइन कर ली। विश्वात्मा सुपरहिट रही। दिव्या पर फिल्माया गीत सात समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई बहुत बड़ा हिट साबित हुआ। देखते ही देखते दिव्या फिल्म इंडस्ट्री की सबसे डिमांडिंग एक्ट्रेस बन गई। लगभग इसी वक्त आयशा जुल्का और पूजा भट्ट ने भी अपना फिल्मी करियर शुरू किया था, लेकिन दिव्या उन दोनों से कहीं आगे थीं। दिव्या की मां मीता भारती जी ने ये सभी बातें एक इंटरव्यू में बताई थी। उसी इंटरव्यू में मीता भारती जी ने यह भी बताया था कि स्टार एक्ट्रेस बनने के बाद भी दिव्या का बचपना नहीं गया था। एक दफ़ा साजिद नाडियावाला ने मुंबई के चाइना गार्डन में दिव्या की बर्थडे पार्टी रखी। पार्टी के बाद दिव्या कार के बोनट पर चढ़कर नाचने लगी। साजिद ने दिव्या से उतरने को कहा। उन्होंने दिव्या से कहा कि लोग क्या सोचेंगे, लेकिन गोविंदा जो उस पार्टी में शामिल हुए थे, उन्होंने साजिद से कहा कि लाइफ ऐसे ही एंजॉय करनी चाहिए, करने दो उसे एंजॉय। मीता भारती जी ने इंटरव्यू में ये भी बताया था कि तमाम खूबियाँ होने के बावजूद दिव्या में खामी भी थी। गुस्सा आने पर वो खुद को चोट पहुँचाने की कोशिश करती थी। मृत्यु से कुछ दिन पहले दिव्या अमेरिका गई थी। वहाँ वो किसी बात को लेकर अपसेट हो गई और गुस्से में दिव्या ने सिगरेट अपने हाथ से जला दी। इसी तरह राधा का संगम फिल्म के दौरान जिससे दिव्या को हटा दिया गया था, मैं भी दिव्या किसी बात को लेकर डिस्टर्ब थी और उन्होंने अपने हाथ काट लिए थे। आज दिव्या भारती जी की पुण्यतिथि है। साल 1993 में आज ही के दिन दिव्या भारती जी की दर्दनाक मौत हो गई थी। दिव्या को इस दुनिया से गए लगभग 31 साल हो गए। जिंदा होती तो दिव्या अब तक 50 साल की हो चुकी होती। दिव्या के आखिरी घंटों में क्या हुआ था, उनकी मृत्यु के बाद क्या क्या बातें लोगों ने बनाई थीं, इस पर एक अलग से वीडियो हम जल्द ही लाएंगे। आपको दिव्या भारती जी कैसी लगती थी, उनकी कौन सी फिल्म आपको सबसे ज़्यादा पसंद थी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए।